हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है वेडिंग का पार्ट 2 जिसमें होने वाली है पूरी मेरी नंद की शादी। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो है हमारे यहाँ होता है गुरत्थन। पर मेरे यहाँ पर्टिकुलर मैं नहीं जानती यहाँ के रीति रिवाज, मतलब थोड़े से कल्चर मतलब थोड़ा सा अलग होता है, बाकी तो हैं एक साइड के पूरब के ही। तो पूरब में ये है कि गुरत्थन जो होती है वो मेरे यहाँ नैचू नहावन जो होता है उस साड़ी में गुरत्थन की जाती है। वो ससुराल से आती है वो साड़ी अलग से। तो बट यहाँ पे तो सेम पीली साड़ी में ही गुरत्थन हो रहा है और सब जगह का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो भी दूर के जेठ हैं उनको रखा गया, क्योंकि जेठ का मान दान बहुत करना पड़ता है कि मतलब टच नहीं होना चाहिए, मुंह नहीं दिखना चाहिए, नाम नहीं लेना चाहिए। ये सब पुरानी बनाई हुई मतलब प्रथाएं हैं। पर सच बताऊं, आज के समय में आने वाली जनरेशन कोई भी इस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है कि मेरा भी मानना ये है, मतलब कि अगर मतलब आप सम्मान करिए, सब करिए, बट इतना नहीं हो पाता है। बट लोगों की सोच पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे ये गुरत्थन हो रही थी, जो भी ज्वेलरी वगैरह चढ़ी थी वो मैंने यहाँ पे कैप्चर नहीं करा, क्योंकि मेरा वीडियो जो है बच्चे बना रहे थे, उन्हें जो समझ आया वो उन्होंने कैप्चर करा था। तो यहाँ पे आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने क्या गिफ्ट दिया है। तो यहाँ पे उसके बाद जो है ये ब्रीफ केस में पूरी ज्वेलरी थी। ज्वेलरी से याद आया कि मैंने भी जो दुल्हन को गिफ्ट दिया था वो दिया था गोल्ड की रिंग और डायमंड के कान में के डायमंड के ईयर रिंग थे और पायल और बिछुआ का सेट दिया था। ये मेरा गिफ्ट था, जो कि मैंने मंडप में नहीं दिया था, मैं पहले ही दे चुकी थी घर में। और लड़के को मैंने कैश पैसे दिए थे और जो है वो सूट का सेट दिया था, वॉच दी थी। तो ये मेरा गिफ्ट था, जो कि मैंने मंडप में नहीं, एक को कलेवा पे और एक को घर पे दिया हुआ था। तो आप लोगों को ये भी हो गया कि मैंने क्या गिफ्ट दिया, जो कि मैंने बता दिया अपने व्लॉग में। और हर कोई अपने घर में इसी तरह से गिफ्टिंग करता है। तो यहाँ आगे की रस्में चालू हो चुकी थी। मैं अब परछावन करूँगी, मेरी बड़ी नंद परछावन करेंगी। सभी लोग दूल्हे को परछेंगे और छेड़खानी करेंगे, दूल्हे को परेशान करेंगे थोड़ी सी, ऐसे कुछ होता है, मतलब अच्छा लगता है ये। तो यहाँ सबसे पहले पंडित जी और पिताजी ने चावल वगैरह चुमावन के छिनके, उसके बाद ये देखिए लोढ़े से किया जाता है परछावन। और ये जो मैं घुमा रही हूँ इसको अपोजिट घड़ी की तरह घुमाते हैं। मतलब कुछ एंटी क्लॉकवाइज में होता है, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। और यहाँ ये 7 बार फेंका जाता है परछावन करने के पहले। फिर लोढ़ा लिया जाता है और लोढ़े में लगा के परछावन किया जाता है। दूल्हा भी सोच रहा होगा क्या क्या रीति रिवाज होते हैं। हर कोई सोचता है। जब मेरे हस्बैंड का परछावन किया गया था तो वो तो नाराज़ हो गए थे, क्योंकि जो मेरी भाभी थी उन्होंने पूरा मुंह उनका रेड सिंदूर विंदूर लगा दिया था। बट फिर नॉर्मल हो गए थे। मैंने यहाँ पे हल्दी लिया हुआ है लोढ़े में, ऐसे टच करा के। अभी देखिएगा, आप लोग आगे देखोगे, मैंने गाल पे, दोनों गाल पे यहाँ पे दूल्हे राजा को जो है हल्दी लगा दी है। थोड़ा सा फेस वो हो गया फिर, लेकिन वो बाद में नाव वाव साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने परछ लिया था। अब मेरी बड़ी नंद आ गई थी, वो परछावन करने लगी। और मैंने थोड़ा सा क्लिप, बहुत लंबा वीडियो हो जाता, क्योंकि हमारे यहाँ ना इतने रीति रिवाज हैं कि मतलब मैं शादी का वीडियो बनाऊँ करीबन आधे घंटे का मैं बना सकती हूँ। तो कैमरा मैन को भी बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है कि वीडियोग्राफी अच्छे से हो जाती है। तो वही चीज़ है यहाँ फिर, क्योंकि सब लोग बारी बारी परछाते हैं। मैंने परछाया, मेरी बड़ी नंद ने परछाया, सब लोगों ने परछाया एक एक करके। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे से फिर उसके बाद हमारे यहाँ शुरू हुई इमली घोटाई की रस्म, जो कि मेरे यहाँ मतलब ससुराल पक्ष में और मायके पक्ष में दोनों जगह ही होती है। ये मामा जो है इमली घोटाई करते हैं, पर चूँकि हमारे लोगों के मामा मतलब नहीं हैं, इस वजह से उनके बेटे ने किया था। तो ऐसा भी होता है कि बेटे भी कर सकते हैं। तो यहाँ इमली घोटाई में जो रस्म होती है वो आम का या पान का पत्ता होता है, वैसे आम का ही होता है। आम के पत्ते की जो डंठल होती है उसको लड़की अपने मुंह में रखती है और मामा के या शायद माँ के हाथ में उसको मतलब वापस से मुंह से निकाल के देती है। बट चूँकि ये मेरे साथ भी जब पहली बार ये रस्म हुई थी तो मुझे इतना ऑड लग रहा था कि क्या हो रहा है, मैं अपने मुंह का कैसे किसी और के हाथ में रख दूँ, वो वाला फील था। तो मैं वही सोच रही थी कि यहाँ पे जो मेरी नंदा उसको भी यही फीलिंग आ रही होगी। तो वो तो अपने ही हाथ में ले रही थी, बट उसको मना किया गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है।
तो कुछ ऐसी भी रीति रिवाज होते हैं। आप लोगों के यहाँ भी जो पूरब से होगा वो ये जानता होगा कि इमली घोटाई की रस्म कैसे होती है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा जितने भी पूरब वाले हैं कि क्या उनके यहाँ भी ऐसे ही होता है, ताकि जो है जो लोग रीति रिवाज नहीं जानते हैं इसी से सीख भी जाते हैं। क्या होता है ना, जब आप शादियाँ देखते हो तो आपको इसी तरह नॉलेज हो जाती है थोड़ी 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 करके। मुझे अपनी शादी का बहुत कुछ याद है। मतलब मैंने अपनी शादी को, उसका रीज़न है मेरी शादी कोरोना में हुई थी और बहुत गैदरिंग उतनी नहीं थी, पर बहुत शान से शादी हुई थी और बहुत शांत से भी हुई थी। शान और शांत दोनों साथ साथ में था। बहुत अच्छे से शादी हुई थी, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ था, मतलब हर रीति रिवाज बहुत अच्छे से हुआ था। बाकी आजकल शादी बहुत फास्ट हो रही है, मतलब जल्दी क्योंकि इतवार मंगल ये सब पड़ जाता है तो बहुत दिक्कत होती है वो भोर में विदाई करना। वही सीन यहाँ भी था, मंगल था दूसरे दिन तो 4 बजे या सूर्योदय के पहले पहले विदाई कर देनी थी, पर इसकी विदाई एक दिन बाद हुई थी गौना धर के। तो अभी आप आगे देखोगे व्लॉग में, मैं क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही थी इसलिए थोड़ा करके बनाया। तो यहाँ इमली घोटाई की रस्म जो है वो कंप्लीट हो गई थी। मोर यहाँ पे लगाने को कहा गया, मैंने भी बोला था बट उन्होंने मोर नहीं लगाया, बल्कि मोर लगा के माँ बैठती है। फिर शुरू हुआ कन्यादान की रस्म, जो कि मुझे ठीक नहीं लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कन्या शायद माता और पिता के बीच में बैठती है। जांघ पे तब बैठा ली जाती है जब कन्या शायद कुंवारी होती है, बट ऐसे वो बीच में ही बैठती है, मतलब माता पिता के बीच में कन्या बैठती है। फिर इधर से कन्या का दान किया जाता है, पर वो यहाँ पे पंडित जी ने ऐसा कुछ भी कराया ही नहीं। यहाँ मेरे हस्बैंड पानी डाल रहे थे, लड़की का भाई पानी डालता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे सारी चीज़ें होने लगी और यहाँ पैर पुजाई भी हो गई। सब ने पैर पुजाई नहीं करी थी, क्योंकि पैर पुजाई करने में क्या होता है ना, बर्तन देने होते हैं, कुछ तो सबका अपना अपना होगा, हर कोई पैर पुजाई नहीं करा। मैं उसके बाद जो है जब ये कन्यादान हो गया, पैर पुजाई हो गई, तो मैंने सोचा था मैं गिफ्ट अपना यहाँ दे दूँ, बट मैंने चूँकि सोचा नहीं मंडप में देना ठीक नहीं होगा, तो मैंने अपना गिफ्ट पहले ही दे दिया था और लड़के को कलावा पे देने का डिसाइड किया था। यहाँ पे इस तरह से कन्यादान होने के बाद, और जब ये कन्यादान होता है ना तो एक अलग फीलिंग होती है अपनी शादी की। मुझे मतलब क्यों दान करना, मतलब ये रीति किसने बनाई कि कन्या का दान करना चाहिए? क्या हम लोग दान करने की चीज़ है? नहीं, बट रीति है, रिवाज है तो फॉलो करना पड़ता है। और इसी तरह से मेरा भी ये कन्यादान हो चुका है, तो वो बात मुझे याद आ रही थी कि मेरे भी भाई ने इस तरह से ऐसे पानी डाला और मेरा भी कन्यादान हुआ। इसीलिए एक लड़की का भाई होना, एक लड़की की बहन होना, हर रिश्ते को मतलब होना चाहिए। एक जब शादी होती है तभी समझ आता है कि रिश्ते की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे लड़की की बहन यानी कविता दीदी गठबंधन कर रही हैं। तो ऐसे ही रिश्ते होते हैं, कहीं पे बहन की ज़रूरत, कहीं पे भाई, बट आजकल कोई किसी की वैल्यू नहीं कर रहा है। लोग सोचते हैं परायों के साथ रिश्ता बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, पराए काम आ जाएंगे, बट अपनों की बात अलग होती है। तो सिर्फ कहने भर के लिए होते हैं। हाँ, ये बात सच है कि पराए ज़्यादा काम आते हैं, बट अगर इंसान अपनों के साथ ही अच्छा व्यवहार रखे तो मतलब होता है ना, वो एक बात ही अलग होती है। अपनापन, अपने रिश्तों की, अपने साथ की एक बात अलग होती है, बट अपनी अपनी सोच है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है लावा परच के, और मेरे हस्बैंड ने लावा परछा, उसके बाद जो है फेरे हो रहे हैं। पंडित जी अपना समझा रहे हैं कि ऐसे होना है, वचन बता रहे हैं। मतलब मेरे यहाँ तो मुझे लग रहा है मुझे और इनको बिठाल के साथों वचन बताए गए थे, फिर फेरे शुरू किए गए थे, कुछ ऐसा हुआ था। बाकी मुझे इतना वो चीज़ नहीं याद है, सच बताऊं। बाकी रीति रिवाज मुझे याद है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो मुझे याद है। फिर यहाँ पे जो है लड़की के फेरे कंप्लीट हो गए हैं, अब होना था सिंदूर दान, तो उसकी तैयारी चल रही थी पहले। लेकिन एक फेरा शायद, या एक फेरा लड़का जिसमें आगे रहेगा या लड़की, कुछ ऐसा होगा। 3 फेरे कुछ होता है, मतलब कि 3 में लड़का आगे रहेगा, लड़की पीछे रहेगी, ऐसे करके होता है। तो वही पंडित जी समझा रहे थे और जो है लड़की को भी बता रहे थे अब आप आगे जाओगे। तो ये यहाँ पे से मेरी ननद आगे हो गई और फटाफट से भागने लग गई। फिर मुझे याद आया कि मैं भी अपनी शादी में ऐसे ही रफ्तार लेके भाग रही थी, क्योंकि इतना थक जाते हैं बैठे बैठे ना कि पैर ऑटोमेटिकली बहुत तेज़ तेज़ चलने लगते हैं। वही चीज़ है, बाकी इंटेंशनली कोई तेज़ी नहीं चलता है। फिर यहाँ पे सारे फेरे, मतलब 7 फेरे संपन्न हो चुके थे। फेरे संपन्न होने के बाद टाइम था सिंदूर दान का। तो हमारे यहाँ जो सिंदूर दान होता है वो
मतलब पूरा एक अंगोछा होता है उसमें ढक के किया जाता है ताकि कोई भी उसको देख ना पाए। तो मेरा तो कैमरामैन ने रिकॉर्ड कर लिया था बट यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी और कैमरामैन ने मतलब नहीं कर पाया, या तो वो डर रहा होगा, झिझक रहा होगा, बट कैमरामैन का काम है कि उसको कैसे भी रिकॉर्ड करना होता है, पर वो नहीं कर पाया यहाँ पे। फिर बाद में उसका रिकॉर्डिंग का लिया था, मतलब सिंदूरदान का लिया था। तो यहाँ सबसे पहले पंडित जी ने कन्या को बुलाया कि गौर को सिंदूर दीजिए। यहाँ मैं तब तक उसका मांग टीका हटाने लगी क्योंकि होना था सिंदूरदान। तो ये मतलब माथा पट्टी थी पूरी, तो वही मैंने हटाया। पर मेरे यहाँ ये रस्म नहीं हुई थी, मतलब कन्या से कोई भी गौर को सिंदूर नहीं दिलाया गया था। सिंदूरदान सबसे पहले पति ने लगाया, पति के बाद जो है भाभी से शुरू होता है, और भाभी से शुरू होने के बाद घर की जितनी लेडीज़ें होती, माँ को छोड़ के आई थिंक सभी लोग मांग भराती हैं। तो वही हो रहा था। तो सबसे पहले पंडित जी ने कन्या में भी उनके यहाँ की रीति रिवाज ऐसा हो, बाकी मुझे ऐसा नहीं पता, मेरे यहाँ ऐसा नहीं हुआ था। क्योंकि फिर यहाँ पे कन्या ने जो है सिंदूर को गौर जी को दे दिया। गौरा जी को देने के बाद जो बाद में जो पिक्चर्स कैमरामैन ने ली, वही पिक्चर्स मैंने भी ली थी। मतलब मैंने क्या ली थी, बच्चों ने ही बना दिया था वीडियो, क्योंकि वो जो गमछे के अंदर मांग भरना हुआ था लड़के का, वो नहीं, किसी ने भी वहाँ पे मोबाइल कैमरा चालू नहीं किया था, जो बात है। फिर उसके बाद यहाँ से लड़की और लड़का जाते हैं कोहबर में। तो कोहबर जाने के वक्त देखिएगा ये लड़ाई जो हो रही है द्वार छेकाई वाली, एंजॉय करिए आप लोग थोड़ा। ए बड़ी आई मैडम, शादी क्या हुई, सिंदूर के चढ़ा, तेरे ठीक खेल। बैठिए, किस पे बैठेंगे? चल ठीक है, रहने दो। आप कुछ दिखाने में तो कुछ और यहाँ कोहबर में थोड़ी देर चला खेल दही चटाने के लिए। मैं वो मुंह आगे कर रहे थे, मैं हटा ले रही थी, फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, जिसमें कि मेरी बैंगल्स भी थोड़ी टूट गई, बट कोई नहीं, ये सब तो होता रहता है। और उसके बाद जो है फिर प्रॉपर उनको दही और ये बतासा खिला दिया गया। जैसे सिंदूर लगा हो गई वहाँ की। हाँ, बड़ी किक और तोड़ दो। अभी आएंगे वो भाभी भी खिलाएंगे। गुलाब जामुन खिलाना होगा ना, गुलाब जामुन। तो बस यहाँ से कोहबर की रस्म होती है पूरी, और उसके बाद जो है गुलाब जामुन खिलाया गया इन लोगों को, दोनों जनों को, यानी कि जो दूल्हा दुल्हन थे, यानी मेरी नंद थी और उनके जो हस्बैंड थे उनको। उसके बाद इनका जूता और फ़ोन दोनों चोरी हो चुका था, मेरे जो नंदोई जी थे। तो देखना है अब इनका कि ये क्या करते हैं, तो आगे आप लोग देखिएगा अभी ब्लॉग में कि क्या होता है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा मतलब नोक झोंक के बाद जो है इनको वो मिल चुका था, मतलब जो इनकी शालियाँ नहीं कह सकते, सब इनकी सरहज ही थी ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन लोगों ने पूरा अपना अच्छे से जो है वो कर लिया था। देखिए नोटें गिन ली हैं, अच्छा खासा अमाउंट कमा लिया था फ़ोन और जूते से। तो यहाँ मेरा व्लॉग होता है एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा बाय।